बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम तरीन खबर, बमशेल खबर। आसफ अली जरदारी ने पीडीएम के इजलास में पीडीएम को ही खुदकश हमले से तबाह कर दिया। नवाज शरीफ जो बहुत ज़्यादा नजरियाती बनते थे, उनको उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अगर आप इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, इस्तीफे चाहते हैं, तो पाकिस्तान आए, आपके आगे मैं लगूंगा। जिस पर नवाज शरीफ टाल मटोल करने लगे और कहने लगे मेरी जान को खतरा है। मरियम ने कहा मेरे बाप को खतरा है, तो उन्होंने कहा मैंने भी तवील जेल काटी है, मुझसे ज़्यादा सजाएं किसी ने नहीं काटी। ये कैसे हो सकता है, मैं और मेरे बच्चे यहाँ मरे और नवाज शरीफ बाहर लंदन में ऐश करें। इसका मतलब है वो बीमार नहीं है। उन्होंने एक शर्त पे कहा हम इस्तीफे तब देंगे जब नवाज शरीफ और इसहाक डार मुल्क में वापस आएंगे और आके इस्तीफे देगी मुस्लिम लीग नून। इससे पीडीएम अमलन आज उनका बयानिया दफन हो गया और पीडीएम के इजलास में बैठे लोगों के चेहरे पे 12 बज गए, उनके हवाइयां उड़ गई कि आसफ अली जरदारी ने 1 साल की जद्दोजहद को एक ही चाल से, शतरंज की चाल से नवाज शरीफ को मात दे दी। अब नवाज शरीफ की ग्राउंड में गेंद है कि क्या वो वाकई ही इस हुकूमत के खिलाफ हैं, क्या वाकई ही इस हुकूमत का ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान आना होगा इसहाक डार के समेत। फिर ही पीडीएम का बयानिया एक हो सकेगा, वरना पीडीएम को आसफ अली जरदारी की एक सियासी चाल ने नवाज शरीफ के लिए मुसीबत का फंदा बना दिया, जिससे अब निकल आने। जबकि मरियम नवाज मिन्नतें करती रही कि मेरे वालद की जान को ख़तरा है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। जिस पर आसफ अली जरदारी ने कहा मेरी जान को भी खतरा था, मैं 12 साल जेल में रहा था, मेरी बीवी भी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में शहीद हुई, मेरा ससुर भी गया। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा मौलाना और किसी जमात के पास इतनी अक्सरियत ही नहीं है। तो नाज़रीन, आज आसफ अली जरदारी ने पीडीएम के गुब्बारे से हवा नहीं निकाला, बल्कि वहाँ बैठे 11 लोगों के मुंह से हवाएं उड़ गई और वो उनके मुंह पर 4 बज गए कि जैसे कोई पीडीएम में मातम हो शुरू हो गया हो। आज इसकी खबर के बाद मुल्क भर में अब कहा जा रहा है कि अनकरीब मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की करैक्टर असैसिनेशन शुरू करेगी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में पीडीएम का इजलास हो रहा था, जिसमें फैसला किया जाना था कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जाएगा और इस हुकूमत के खात्मे तक वहाँ रहा जाएगा। इस दौरान वीडियो लिंक पर नवाज शरीफ, बिलावल और आसफ अली जरदारी थे। बढ़ बढ़ के सब बातें कर रहे थे, जबकि बात छोटी जमातें गिलें कर रही थी कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें कोई मुंह नहीं लगाता। जिस पर आसफ अली जरदारी ने जब वीडियो लिंक पर खिताब किया तो मरियम नवाज कह रही थी कि मैं इस हुकूमत को गिरा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। तो आसफ अली जरदारी की मास्टर शॉट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को एक ही गेंद पे चित कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। और उसके बाद उनके पास उनकी जबान लड़खड़ाने लगी और कुछ बोल नहीं सके। आसफ अली जरदारी ने कहा आप वाकई ही लॉन्ग मार्च में संजीदा हैं, तो मैं मान लेता हूं। उसके लिए नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान आए, उनका यह मतलब था नवाज शरीफ बीमार नहीं है, बीमारी का बहाना बना के ले आए। और उन्होंने कहा कि आपके समझी इसहाक डार मेरे तो कैंडिडेट को वोट देने तक नहीं आए, तो आपकी खातर मैं अपनी सिंध हुकूमत भी कुर्बान कर दूं, अपने एमएनए कुर्बान कर दूं, सेनेटर कुर्बान कर दूं, तो ये तो सियासी खुदकशी है। अगर नवाज शरीफ साहब आप पीडीएम की क़यादत से सिंसियर है, आप मौजूदा हुकूमत इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसका एक ही हल है कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ और आकर इस्तीफे दें और उसके बाद हम सब मिलकर लॉन्ग मार्च करेंगे। और मुझे ना एस्टेब्लिशमेंट से डर है, ना जेलों से डर है, मैं जेलें जाने के लिए भी तैयार हूँ, आसफ अली जरदारी का कहना था, और एस्टेब्लिशमेंट से टकराने भी, लेकिन मैं बेमौत नहीं मारा जाऊँगा, मैं अपनी सियासी खुदकशी नहीं करूँगा। आप पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो कि मैंने नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा मैंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी मुशावरत की है और सबका मुतफ़क्का फैसला है कि नवाज शरीफ खुद बाहर रह के अपनी ज़िंदगी को सेव करके पीपल्स पार्टी की कुर्बानी चाहते हैं। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि मेरे वालद की ज़िंदगी को ख़तरा है, आप गारंटी दे। तो जिस पर आसफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान में तो हर आदमी की ज़िंदगी को ख़तरा है, मैं आपकी ज़िंदगी को कैसे गारंटी दूँ, मैं 10 दफ़ा बीमार रहने के बाद जेलों में गया, ज़िंदगी की गारंटी तो ना थी। मरियम नवाज का ये बचकाना सवाल था। ज़िंदगी का मौत का फैसला उसी दिन हो जाता है जब इंसान ज़िंदगी में पैदा होता है और उसके मौत का वक्त मुकर्रर लिख दिया जाता है। दुनिया में अभी कोई ऐसा इंसान नहीं बना
जो किसी की भी ज़िंदगी की गारंटी दे सके, खुद अपनी ज़िंदगी की गारंटी दे सके। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ना आता है, मुझे जेल भी जाना आता है। आसफ अली जरदारी से मुखातब करके कहा, मोहतरम, ना मुझे जेलों से डराएं, ना मुझे हथकड़ियों से डराएं, ना मुझे इस्टेब्लिशमेंट से डराएं। मैंने सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की है और हमारे ख़ानदान ने, भट्टो ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी हैं। मियाँ साहब, आप अगर अवामी मसाइल को हल करना चाहते हैं, अगर गरीबों की आपको हमदर्दी है, आपने अपने दौर में तनाव में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनाव में भी इजाफा किया। इस मौके पर उन्होंने नवाज शरीफ को भिगो भिगो के ठंडी ठंडी चीज़ों से खासी पिछला इंतकाम लिया कि आपने मुझे दगा भी दिया, धोखा भी दिया, लेकिन अच्छे लफ्ज़ों में उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मियाँ साहब, अब इस्तीफ़े देने चाहिए तो सिर्फ हमें नहीं बल्कि हम सबको जेल भी जाना होगा, क्योंकि खाली इस्तीफ़ों से काम नहीं होगा। और जेल में, लंदन में रहने वाला बंदा पाकिस्तान की जेल की बंदिश को कैसे समझ जा सकता है। उन्होंने कहा, आप और इसहाक डार पहली फ़्लाइट पे वापस आ जाए और हम पहले ही दिन ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि लॉन्ग मार्च करेंगे, बल्कि इस्तीफ़े भी देंगे और इस हुकूमत के खात्मे तक जेलों में और जाने देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जिस पर नवाज शरीफ ने टाल मटोल किए, कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं। तो आसफ अली जरदारी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप 4 वीक के लिए गए थे और 1.25 साल हो गया है, आपकी सेहत मुझसे भी ठीक है, मैं तुमसे आपसे ज़्यादा बीमार हूं। ये बात आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की पिछले 8 दिनों से हो रही थी और हम वीलॉग में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आसफ अली जरदारी ने शर्त रखी थी कि नवाज शरीफ अगर मुल्क में आएगा तो इस्तीफे और लॉन्ग मार्च की बात होगी, वरना नहीं होगी। पीपल्स पार्टी टिशू की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। जब आसफ अली जरदारी ने लॉजिक गुफ्तगू की, आर्गूमेंट से गुफ्तगू की और नवाज शरीफ के आने पर जोर दिया, तो मरियम नवाज ने कहा, मेरे वालद की जान को ख़तरा है, वो वतन वापस नहीं आएंगे। मरियम नवाज ने आसफ जरदारी से सवाल किया, आसफ अली जरदारी गारंटी दें कि मेरे वालद की को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। नाज़रीन, जैसे आपने वीडियो लिंक पर, वैसे ही मियाँ साहब भी वीडियो लिंक पर है। मरियम नवाज ने इस मौके पर सफाई देने की कोशिश की और कहा कि मेरे वालद को नैब की तवील में हार्ट अटैक हुआ था, मेरे वालद को जेल में हार्ट अटैक हुआ था, और इसी तरह की बहुत सारे बहाने बनाए। जिस पर आसफ अली जरदारी ने कहा, मौत तो किसी की भी आ सकती है। मेरी बीवी इस्लामाबाद पिंडी दहशत गर्दी में मारी गई। जुल्फ़कार अली भट्टो को आपके रूहानी उस्ताद ज़ियाउल हक ने फांसी दी। हमने 10 दफ़ा कुर्बानियाँ खाई। आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से कहा, मैं आपके दौर में 20 साल अंदर रहा, मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा, लेकिन जब तक आप इसके लिए पहली और आखिरी शर्त है कि आप पाकिस्तान आएँ, इसहाक डार को साथ लेकर आएँ, इस्तीफ़े पहले जमा कराएँ, फिर हम लॉन्ग मार्च पे जाएंगे। और लॉन्ग मार्च उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक इमरान खान की हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, मैं हर जंग के लिए तैयार हूँ। मैंने 8वीं तरमीम लाई, लेकिन बदकिस्मती से मियाँ साहब आपका डोमिसाइल पंजाब का है। इस मौके पर उन्होंने टॉन्ट किया कि सिंध वालों से इंतकाम लिया जाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। सिंध के आसफ अली जरदारी ही सदर है। उन्होंने टॉन्ट किया कि नवाज शरीफ साहब आप पंजाबी हमें धोखा देंगे, जबकि मैं समझता हूँ पंजाबी, सिंधी, बलोची सब पाकिस्तान है और मुसलमान भाई हैं। उन्होंने कहा, मैंने 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड मंजूर किया, जिसकी मुझे मेरी पार्टी को सख्त सजा दी गई। ये आसफ अली जरदारी का जवाब था। उन्होंने कहा, असम्बली को छोड़ना और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। आसफ अली जरदारी ने कहा, मैं असम्बली किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगा, इससे नवाज इमरान खान 2/3 मेजोरिटी लेगा और ऐसी कानून साजी करेगा कि अपोजिशन की चीखें निकल आएगी और हमारी करप्शन बच नहीं सकेगी। ऐसे फैसले ना किए जाए जिससे हमारी राहें और PDM की राहें जुदा हो जाए। आसफ अली जरदारी के इस 2 टोक अल्फाज के बाद PDM की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और सब उनका चेहरा देखते रह गए और उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे इंतशार का फ़ायदा, आसफ अली जरदारी ने इस मौके पर कहा, कि मौजूदा इमरान खान की हुकूमत को होगा, जबकि इमरान खान ने आज काबीना की मीटिंग के इजलास पे फैसला किया है कि वो लॉन्ग मार्च, अगर उन्हें खबर मिली कि PDM इंतशार पैदा करना चाहती है, दहशत गर्दी की कोई वारदात हो सकती है, तो वो शायद लॉकडाउन की लॉन्ग मार्च की इजाज़त ना दे और क्रैकडाउन भी करे। तो हम इस सिलसिले में उन्होंने अपनी जमात से कहा, अगर मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़े देती है तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएंगे और 2/3 मेजोरिटी लेकर
ऐसी कानून साजी की जाएगी कि आइंदा डाकू, चोर, फ्रॉड, पाकिस्तान को लूटने वाले की हिम्मत ना पड़े और नवाज शरीफ को हम वापस लेकर आएंगे। कहा जा रहा है कि आज की इस खबर की सबसे ज़्यादा खुशी पीटीआई को हुई, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि ये वक्ती मफाद है, ये एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के दुश्मन है। नाज़रीन याद रखे कि पीपल्स पार्टी ने माजी में नून लीग की 2 दफ़ा हुकूमत कराई और नून लीग ने पीपल्स बढ़ाई। आसफ अली जरदारी को नवाज शरीफ ने गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज किए। आज पीडीएम की जो 11 रुकनी क़यादत थी, आसफ अली जरदारी और इमरान खान की आला हिकमत अमली की वजह से ना सिर्फ एक ही गेंद पे 11 विकेटें गिरी, बल्कि 11 खिलाड़ी पीडीएम के नॉकआउट हो गए और आइंदा खेल से ही बाहर हो गए। क्या पीडीएम अब आसफ अली जरदारी के इस साफ इनकार के बाद कि ना वो इस्तीफे देंगे ना लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगा जब तक नवाज शरीफ नहीं आते? क्या फैसला करते हैं? क्या छोटा मोटा लॉन्ग मार्च करके अपनी फेस सेविंग करेंगे? क्या मरियम नवाज का अब मुस्तकबिल ज़्यादा तारीख तो नहीं? क्या वो आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो सकती हैं? जबकि कहा जा रहा है कि अगर मरियम नवाज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है और लॉन्ग मार्च यकीनन बादिउल नज़र में कामयाब होता नज़र नहीं आता, तो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ और मरियम की बजाय शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास जा सकती है। जबकि पीटीआई ने फैसला किया है इस्तीफे आते ही फौरी तौर पर नए इलेक्शन करा दिए जाएंगे। जबकि इमरान खान ने अपने काबीना के लोगों को आज लॉन्ग मार्च पर तवील गुफ्तगू करते हुए की कि किसी कीमत पे ब्लैकमेल नहीं होना, आप पीडीएम अपनी मौत आप मर जाएगी। और इत्तफाकन आज आसफ अली जरदारी ने पीडीएम को तबाह बर्बाद कर दिया, वो तजवीज़ दे के जो हक़ाइक़ पर मबनी थी। अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।